नमस्कार प्यारे दोस्तों। पीटीटी 2000 का आयोजन 21 मई को यानी कल हो गया है। अनुमान है, विश्वास है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। तो आज उसकी आंसर की है वो इस वीडियो में आप तक उपलब्ध करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आप अपने पेपर के साथ है वो आंसर की को मिलान कीजिए और अपना स्कोर है वो चेक कर सकते हैं। इस बार है वो पीटीटी द्वारा आपको वो एग्ज़ाम पेपर भी आपके घर ले जाने के लिए साथ दिया है, तो आप उसे मिलान है वो कर सकते हैं। चलिए, हम पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल सभी के समान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो आप मिलान कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें एक कथन दिया हुआ है और 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो आपको सही है वो उत्तर देना है। कथन देखिएगा, सभी स्कूल कॉलेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ संस्थान हैं, कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका निष्कर्ष देखेंगे तो पहला निष्कर्ष है सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, ये एक संभावना नहीं है। दूसरा है कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक संभावना नहीं है। तीसरा है कुछ संस्थान स्कूल नहीं है, ये एक संभावना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर है वो है बी, 2, 3। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा भी बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके कुछ कथन दिए हुए हैं। इस कथनों के आधार पर आपको आंसर देना होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, अब की बार मानसिक योग्यता इन मेंटल एबिलिटी के प्रश्न बहुत बड़े आए हैं, तो अधिकतर विद्यार्थी तो प्रश्न को पढ़ करके ही हताश हो जाता है और उसका उत्तर है वो मन से दे डालता है। तो जिस विद्यार्थी ने भी प्रश्न को व्यवस्थित पढ़ करके जो समझा है उसका आंसर है वो सही गया है। पांचवा प्रश्न देखिए, महेश एक दोस्त के साथ काम कर रहा है ताकि वे अपने शहर में खिलौने की दुकान खोलने की योजना बना सकें। वह एक ऐसी जगह की तलाश है जो या तो शहर के केंद्र में हो या उससे बहुत दूर न हो और जो सही प्रकार के पैदल यात्रियों को आकर्षित करें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महेश के मित्र को उसका ध्यान आकर्षित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शहर की मुख्य सड़क के 3 ब्लॉक दूर एक छोटी सी दुकान एक प्राथमिक विद्यालय से सड़क का उस पार और एक आइसक्रीम की दुकान के बगल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, छठा सवाल है, हरियाणा पंजीकृत व्यावसायिक टैक्सी में हरियाणा के बगल के शहर दूसरे राज्य में यात्रा करते समय आपका टैक्सी चालक आपको सूचित करता है कि आपके पास उस शहर में टैक्सी चलाने का कोई परमिट नहीं है। वह अपने परिवहन कार्यालय में रुकेगा और 1 दिन के लिए 50 रुपये निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। काउंटर पर शुल्क देते समय आप पाते हैं कि परिवहन क्लर्क 50 अतिरिक्त ले रहा है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है। आप ऑफिस मीटिंग के लिए जल्दी में हैं, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो बहुत ही तार्किक सवाल है, तो इसका राइट आंसर है बी, घटना पर ध्यान दें और बाद में संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दें। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अपने सहयोगियों को समझाए कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विश्वास का उल्लंघन होगा और आप उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं हैं। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कथन आप देखेंगे, स्कूल ने ऐसे छात्रों को स्कूल से निकालने का फैसला किया है जो हिंसा पैदा कर रहे हैं और स्कूल के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके पूर्व धारणा देखिए, छात्रों को स्कूल से निकालने से छात्र भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा है, इस कार्रवाई से स्कूल में अनुशासन बना रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो बी है वो इसका राइट आंसर है, केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। 9वां प्रश्न देखिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में EQUATION को ZFJVMLRG के रूप में कूटबंध किया जाता है तो उसे कूट भाषा में FORE फोरकास्ट को कैसे कूटबंध किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, VILUGHZX। 10वां सवाल देखिए, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए, 50U6। और 10वां सवाल देखिए, दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन देखिए, कार निर्माण कंपनियों ने हाल ही में मध्यम आकार की कारों की कीमतों में वृद्धि की है। दूसरा है, सरकार ने हाल ही में मध्यम आकार की कारों का शुल्क बढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट उसका प्रभाव है। चलिए अगला सवाल, 12वां सवाल देखिए,
एक कंपनी को ये तय करने की आवश्यकता है कि क्या एक नए प्रौद्योगिकी मंच में निवेश करना है या अपने मौजूद मंच का उपयोग करना जारी रखना है। ये निर्णय लेते समय कंपनी को किस कारण पर सबसे अधिक विचार करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, नए मंच के संभावित लाभ का। 13वां सवाल देखिए, तो इसको ये बहुत बड़ा प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन है 4। 14वां सवाल देखिए, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या को गिने। त्रिभुज की संख्या गिननी है तो राइट ऑप्शन है 28 त्रिभुज होंगे इसमें। 15वां सवाल देखिए, दी गई आकृति में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। प्रश्न देखिए आगे है, छठा प्रश्न 16 प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की सभी के समान है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। 17वां देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण चौकोर वर्ग बनती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 2, 4, 1। अगला प्रश्न 18वां, दी गई आकृतियों में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। 19वां सवाल देखिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें देखिए एम एन का अर्थ है एम एन का पिता, यानी एम स्टार एन का अर्थ है एम एन का पिता है। एम माइनस एन का अर्थ है एम एन की बहन है। एम प्लस एन का अर्थ है एम एन की माता है। एम ऑब्लिक एन का अर्थ है एम एन का भाई है। संबंधित क्यू प्लस डी स्टार पी ऑब्लिक एन में। तो इसका राइट आंसर है बी, पोता। अगला 20वां सवाल है, 400 लोगों के एक नगर में 185 तमिल बोलते हैं, 165 पंजाबी बोलते हैं और 160 अंग्रेजी बोलते हैं। 40 केवल अंग्रेजी और तमिल दोनों बोलते हैं। 20 केवल पंजाबी और तमिल दोनों बोलते हैं। 10 केवल अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बोलते हैं। कितने लोग केवल एक भाषा बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है 310। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु बी बिंदु ए के 7 किलोमीटर पश्चिम में है। बिंदु सी बिंदु ई के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। बिंदु ए बिंदु सी के 5 किलोमीटर पूर्व में है। बिंदु डी बिंदु सी के 8 किलोमीटर उत्तर में है। बिंदु जी बिंदु डी के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। बिंदु एच बिंदु जी के 14 किलोमीटर दक्षिण में है। यदि शुभम बिंदु एच 6 किलोमीटर पूर्व में खड़ा है और 6 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में 1 घंटा लेता है तो वह कितने समय में बिंदु ई पर पहुंचेगा अगर उसके द्वारा सबसे छोटा रास्ता तय किया जाए? तो इसका राइट आंसर है 180 मिनट। बहुत लंबा सवाल है, सोच समझ के इसका उत्तर देना होता था। 22वां सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रयुक्त उत्तर ढूंढिए। तो इसका राइट आंसर है डी। आगे देखिए 23वां सवाल, निम्न में से कौन ई की ओर उन्मुख व्यक्ति के दिए दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी। तो ये आगे जो स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है इसके आधार पर है वो 23 और 24वां का उत्तर है वो देना होता है। 24वां देखिए, ई और एफ के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 3। 25वां सवाल देखिए, स्कूल के प्रधानाचार्य को मध्यावकाश के दौरान स्कूल के प्रांगण में धमकाने के बारे में माता पिता से शिकायत मिली है। वह जल्द से जल्द इस स्थिति की जांच और इसे समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उसके मध्यावकाश सहायकों को बारीकी से देखने के लिए कहा है। मध्यावकाश सहायकों को किस स्थिति की सूचना प्रधानाचार्य को देनी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 4 लड़कियां एक और लड़की के आसपास हैं और ऐसा लगता है कि उसके बैक पैड पर कब्जा कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 27वां देखिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में डेजर्ट को उसी भाषा में BUDGT को कौन से कूटबंध किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला देखिए, निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुजों की संख्या गिननी है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 10 चतुर्भुज होंगे। अगला देखिए, इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियां XYZ का एक सेट हैं जो कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम दर्शाता है। आकृति Z उस तरीके को दिखाता है जिसमें जुड़े हुए कागज को काटा गया है। नीचे दिए गए 4 उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति चुनें जो आकृति Z के खुले हुए रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला सवाल देखिए, यदि रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए,
अगर ये कुछ विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा तो इसका आपको बोनस है वो मिल सकता है। अगला देखिए, यदि दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। 33वां सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दकोशों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार क्रम में रखिए, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। 34वां सवाल देखिए, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए। 35वां, एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग कर रहा है, उसका मुख पश्चिम की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है, कुछ दिए गए कूट के अनुसार उत्तर अंकित करें। पहला अभिकथन ए, कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते, कारण कठोर जल में अनेक खनिज होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 37वां सवाल है, संख्या 0.64204, 0.64203, 0.64202, 0.64201 का औसत है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी 0.64225। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो इसका राइट ऑप्शन है मंगलवार। 39वां सवाल है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में HOPEFUL को ये जो अक्षर दिए हुए हैं के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट को कैप्शन CAPTAIN को कैसे कूटबंद किया जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। 40वां सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त उत्तर ढूंढिए। 392:15, तो 521 अनुपात कितने होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है 7। 40वां देखिए, दी गई कागज़ की शीट X से बने बॉक्स को चुनें, तो इसका राइट ऑप्शन है केवल 1 और 4। 42वां सवाल है, प्रारंभ में घड़ी में 1:30 PM बज रहे थे, तो 1:44 के बाद क्या समय होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है 7:26 PM। 43वां सवाल है, कुंजन, लीला, मेहुल, निकुंज, ओम, प्रियांक और क्वीन खाने के लिए एक गोलाकार डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। क्वीन प्रियांक और मेहुल के बीच नहीं है। ओम कुंजन और निकुंज का पड़ोसी है। लीला क्वीन के बाएं दूसरे स्थान पर है। प्रियांक कुंजन के ठीक दाएं हैं। लीला के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो इसका राइट आंसर है मेहुल। 44वां सवाल है, छात्रों की एक निश्चित संख्या एक सीधी रेखा में खड़ी है और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। अरुधति पंक्ति के दाएं ओर से 19वें स्थान पर है और अरविंद पंक्ति के बाएं ओर से 15वें स्थान पर हैं। अरुधति और अरविंद दोनों ने अपने स्थान आपस में बदल लिए। इसके बाद कीर्ति जो बाएं ओर से 24वें स्थान पर थी, अब अरविंद के नए स्थान की बाईं ओर 5वें स्थान पर हैं। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है 47 बी। अगला प्रश्न है 45वां, खिलाड़ी पुष्प जो गैर नर्तक नहीं है और भारतीय है, किस संख्या द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है डी कोई नहीं। 46वां, उस बॉक्स को चुनें जो दिए गए कागज़ की शीट से बने बॉक्स बी के समान हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है केवल सी और डी। 47वां सवाल देखिए, 3:30 घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण बनाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है 75 डिग्री। 48वां सवाल है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 15, 17, 23, 35, 55, 85, तो इसका आगे वाली संख्या होगी 127 यानी डी। अगला सवाल है, ये सवाल दिए हुए हैं तो इसका राइट ऑप्शन है सी। और मानसिक योग्यता का अंतिम सवाल है, तो इसका कुछ कथन दिए हुए कथन है, सभी बोतलें बॉक्स हैं, कुछ बॉक्स थैले हैं, कुछ थैले सूटकेस हैं। निष्कर्ष देखिए, कुछ थैले बोतलें हैं, दूसरा है कुछ सूटकेस बॉक्स हैं, तीसरा कुछ बोतलें थैले हैं, चौथा कुछ बोतलें सूटकेस हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के 50 सवाल। बहुत ही मतलब इसको सरल प्रश्न नहीं कह सकते हैं,
हार्ड सवाल थे। यदि 50 में से आपके 25 से 30 सवाल सही हो रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में हो। ये दूसरा भाग शिक्षक अभिक्षमता और अभिवृत्ति। इसके अंदर आपको 3, 2, 1, 0 यानी प्रत्येक ऑप्शन का आपको अंक रहेगा। तो चलिए इसका पहला सवाल है, 91वां सवाल है। मान लीजिए कि एक शिक्षक छात्रों से गृह कार्य जमा करवाने के लिए कहता है। छात्र आमतौर पर लिखित दस्तावेज के रूप में असाइनमेंट तैयार करते हैं और शिक्षक को जमा कराते हैं। शिक्षक क्षत्रिय कार्य का मूल्यांकन करता है, क्षत्रिय कार्य में अपनी टिप्पणी सुझाव लिखता है और छात्रों को वापस लौटाता है। इस स्थिति में संदेश कैसे दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, गैर मौखिक संचार। 52 में मौखिक संचार में खाली जगह संचार के माध्यम से संदेश देना शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन है मौखिक और लिखित, ऑप्शन बी। 53वां सवाल है, तकनीकी का उपयोग छात्रों के स्वभाव और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, व्यक्तिगत स्थिति। अगला सवाल है, संचार की प्रक्रिया के दौरान खाली जगह बाधा, दोषपूर्ण भाव, खराब अनुवाद, अस्पष्ट शब्द और अनुपयुक्त शब्दावली का निर्माण करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, भाषा संबंधी। अगला सवाल, ऑक्सीजन को O2 द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रासंज्ञानात्मक ज्ञान। 56वां सवाल देखिए, किस प्रकार का संचार एक संगठन के भीतर व्यक्तियों और समूहों को स्थापित संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवाद करने में सहायता करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, संगठनात्मक संचार। 57वां सवाल है, सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो इसका राइट ऑप्शन है सीखना व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं। 58वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अध्यापन के लिए सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, सीखने का अनुकरण, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन। अगला है, मनोविज्ञान में जागरूकता खाली जगह के बारे में एक अवधारणा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, घटनाओं को जानने, समझने और जानने की स्थिति। 60वां सवाल है, शिक्षण प्रभावी नहीं है जब? ऑप्शन डी, संचार प्रभावी रूप से पारस्परिक नहीं है। 61वां सवाल है, अस्वस्थकर संबंधों का प्रमुख स्रोत। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, संस्थागत तनाव। 62वां सवाल है, पारंपरिक संबंधों की प्रकृति और गुणवत्ता संस्थान के खाली जगह और खाली जगह को बहुत प्रभावित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, वातावरण, कार्य। 63वां सवाल है, किसी शिक्षण संस्थान में निर्णय लेने के लिए कौन सा पदानुक्रम शीर्ष तल दृष्टिकोण का अनुसरण करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रबंधन, निदेशक, प्रधानाध्यापक और अध्यापक। 64वां सवाल है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों के लिए दो महत्वपूर्ण और निर्णायक कारक कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, विश्वास और सम्मान तथा ईमानदारी और निर्णय दोनों। 65वां सवाल है, संस्थान का कर्मचारी सदस्यों और प्रबंधन के बीच उचित व्यावसायिक संबंध बनाए रखने के लिए एक सेतु है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, प्रमुख। अगला सवाल है, शिक्षा का SDG 4 शिक्षा 2023 का ढांचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव के लिए तौर तरीकों को शामिल करने पर जोर देता है। SDG 4 का क्या अर्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगला सवाल है, शैक्षणिक लक्ष्यों और शैक्षणिक आवश्यकताओं पर केंद्रित छात्रों के साथ संबंधों को बनाए रखना खाली जगह की जिम्मेदारी है। तो इसका राइट ऑप्शन है अध्यापक। निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बढ़ावा देने के संकेत हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, परस्पर सम्मान और साझा जिम्मेदारी तथा लक्ष्य के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता दोनों। 69वां सवाल है, शिक्षक न केवल व्यक्तिगत रुचि के क्षेत्रों में बल्कि पाठ्यक्रम के लक्ष्यों या उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक सभी क्षेत्रों में को बनाए रखने या प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, विषय योग्यता। 17वां सवाल है, खाली जगह विशेष अध्ययन और प्रशिक्षण पर आधारित हैं। ये सीमित अवधि के लिए आबादी के एक सीमित वर्ग के लिए एक निश्चित उद्देश्य के लिए कुशल सेवा और मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसे स्वतंत्र रूप से या किसी संस्थान के भीतर अभ्यास किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, पेशा। 71वां सवाल, इनमें से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी। 72वां है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, आत्मसंगठन की कमी। अगला सवाल है, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास कोई घटना नहीं है बल्कि ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया प्रकृति में खाली जगह है।
ऑप्शन बी निरंतर। 74वां सवाल है, एक शैक्षिक संस्थान में सभी विद्यार्थियों के कल्याण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता अनिवार्य रूप से एक खाली जगह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है अध्यापक ए। 75वां सवाल है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, अध्यापक सभी विद्यार्थियों के साथ असमान रूप से और अनादर के साथ व्यवहार करते हैं। अगला सवाल है, छात्रों के कल्याण और सीखने के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता के माध्यम से नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, शक्ति बनाए रखना। अगला सवाल है, STEM इन स्टेम पाठ्यक्रम क्या है। इसका राइट ऑप्शन है सी, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। 78वां सवाल है, निर्भरता स्वतंत्रता के संदर्भ में खाली जगह विविधताएं महत्वपूर्ण विचार हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है आयु। 79वां सवाल देखिए, एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व तब हो सकता है जब वह उन लोगों के संपर्क में आता है जो सामाजिक रूप से परिपक्व है, ताकि वे उसके अनुसार अपने व्यवहार को उसी के अनुरूप बना सकें। अगला सवाल है, खाली जगह की प्रक्रिया के दौरान छात्र उस समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सीखते हैं जिसमें वे रहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है बी, सामाजिक परिपक्वता। अगला सवाल है, छात्र को ये जानने में मदद करता है कि उसे क्या वांछनीय और अपेक्षित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपयुक्त प्रेरणा स्रोत प्रदान करना। 82वां सवाल है, किसने पले वे पद्धति की शुरुआत की। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, कॉल्डवेल कुक। अगला सवाल है, कौन सा कारक प्रभावित करता है कि एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र ये समझे कि समाज उनसे एक उम्र में बचपन के व्यवहार की ओर लौटने की उम्मीद नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सामाजिक परिपक्वता। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ए का 2, ये नम्यता को परिस्थितियों की जागरूकता के अनुकूल होने और रणनीति बदलने की क्षमता और इच्छा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला देखिए, निम्न में से क्या नेतृत्व की अवधारणा को परिभाषित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, प्रभाव, स्वैच्छिक प्रयास, लक्ष्य उपलब्धि। अगला सवाल है, नेतृत्व में खाली जगह क्षमता को वास्तविकता में बदल देता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, सुविधा प्रदाता। अगला सवाल है, मिलान कीजिए या सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 मिलान है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला सवाल है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ICT के उपयोग पर खाली जगह द्वारा प्रकाश डाला गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, NCF 2005। अगला सवाल देखिए, ये भी मिलान करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन ए है वो सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पद्धति में नेतृत्व की विशेषता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 1, 3 और 5। अगला प्रश्न, नेता की दूरदर्शिता का संचार, अपने सपनों को दूसरों के सामने प्रकट करना और लोगों को उनके साथ जोड़ना खाली जगह है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, विश्वास का प्रबंधन। 92 वाला सवाल है, नेतृत्व में सबसे आवश्यक कारक कौन से हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, नेता, अनुयायी, स्थिति और संचार। अगला सवाल है, शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति की निगरानी करने वाला मूल्यांकन है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अवतरित यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। 94 वाला है, 94 सवाल है, पॉल बर्ग के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की स्थापना खाली जगह द्वारा कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, उसके साथ नैतिक मुद्दों पर चर्चा करना। अगला सवाल है, संचार एक लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है जिसका अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन ए, सामान्य बनने के लिए। अगला सवाल है, छात्र एक ऑडियो प्रोग्राम द्वारा भेजे गए संदेश का कूटानुवाद कैसे कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है व्याख्या के माध्यम से। अगला सवाल है, संचार प्रक्रिया के घटक नीचे दिए गए हैं, उपयुक्त क्रम का चयन करें। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, शोर। 98 वाला सवाल है, संचार प्रेरक द्वारा संकल्पन और खाली जगह से शुरू होता है। इसका राइट ऑप्शन है ए, विचार के विकास।
अगला सवाल है, संचार सावधानी से संदेश की योजना बनाता है और उसे प्रभावी ढंग से पहुंचाता है ताकि छात्रों के बीच आत्म संचार का आह्वान किया जा सके। तो इसका राइट ऑप्शन है ए पारस्परिक। 100वां वाला सवाल है, मान लीजिए कि आप एक ऑडियो कार्यक्रम का उपयोग करके एक विषय वस्तु अवधारणा को पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। फिर आपको ऑडियो प्रोग्राम के लिए आवश्यक लिपि लिखनी होगी, इसलिए कक्षा में दी जाने वाली सामग्री खाली जगह लिपि में होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी डिकोडेड। तो ये थे शिक्षण अभिरुचि के 50 सवाल। अब आगे हैं सामान्य जागरूकता जीके के 50 सवाल, जिसमें पहला है 101वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए जली हुई इमारतें, जली हुई ईंट की इमारतें। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें जिनका संबंध हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है योग से। अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी जातक। अगला है स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया खाली जगह के थे। तो इसका राइट ऑप्शन है बी बांसवाड़ा के। अगला प्रश्न है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के मंदिर में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी गोपुरम। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी राणा कुंभा। अगला सवाल है 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने खाली जगह की गारंटी लेकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की। तो इसका राइट ऑप्शन है ए एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना। 109वां सवाल है भारत की सबसे उत्तरी सीमा है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला सवाल है 1000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए राष्ट्रीय राजमार्ग 3। अगला सवाल है अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वे सभी प्रवाल मूंग के हैं। अगला सवाल है उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है लू। अगला सवाल देखिए भारत खाली जगह का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी दालों का। अगला सवाल है तुमलापले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी आंध्र प्रदेश। FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश। अगला सवाल है अहोम जनजातियां कहां से प्रवासित हुई। तो इसका राइट ऑप्शन है सी म्यांमार। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। इसका राइट ऑप्शन है डी कल्पना चावला। अगला सवाल है निम्नलिखित कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति में से कौन नहीं बना। तो इसका राइट ऑप्शन है बी जाकिर हुसैन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी अरुणा साहब अली। अगला सवाल है किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ए सलीम अली। अगला सवाल है अहमद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी सरोद। अगला सवाल है यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी भारतनाट्यम की। अगला प्रश्न है खाली जगह को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है मिल्खा सिंह। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट ऑप्शन है बी सीवी रमन। अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए महाकवि कालिदास। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करें। अगला सवाल है नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। अगला सवाल है रामसर संरक्षण क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए ये आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदाय के अधिकारों से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वन अधिकार अधिनियम
2006। अगला प्रश्न है ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, वियना सम्मेलन। अगला प्रश्न है इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, जंगल की आग और कीट के प्रकोप में वृद्धि। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को क्षारित करती हैं घटना को खालिगे भी कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, संगमरमर कैंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बीकानेर का किला। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, घूमर। अगला प्रश्न है राजस्थान की कला सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी यानी मिनिट पेंटिंग है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, थेवा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट ऑप्शन डी, चंबल। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है डी, हनुमानगढ़। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन सी, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? तो इसका राइट ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न है तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, पर्वतसर। 142वां सवाल है राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिनसे बड़े पैमाने पर संचयी सौर प्रतिष्ठानों के GW को पार कर लिया है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 10। अगला सवाल है स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA स्पॉन्टिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगला सवाल है वयम रक्षा में हैं, हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो इसका राइट ऑप्शन ए, भारतीय तट रक्षक। अगला सवाल है राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, उड़ान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, शिवमोगा हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कुआलालंपुर। अगला सवाल है भारत के टाटा समूह और किस देश के समकक्ष के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, USA। तो ये थे जीके के 50 सवाल। तो जीके के 50 सवाल में से जो प्योर जीके के सवाल हैं वो तो काफ़ी उसको हार्ड नहीं कह सकते हैं, सरल थे, लेकिन करंट के सवाल है तो वो काफ़ी हार्ड लग रहे थे। इस प्रकार आपका जो ये था जीके का पोर्शन। आगे देखते हैं इंग्लिश का पोर्शन। अंग्रेजी के देखिए 50 सवाल हैं, तो आप अंग्रेजी के 50 सवाल इसके आधार पर आप मिला सकते हैं। 151 का सी है, डूसिंग इज़ हर पैसन। तो इस मिलान करके आप अंग्रेजी के है वो अपने आंसर है वो मिला लीजिए, क्योंकि जिनकी इंग्लिश मजबूत हैं वही इनके उत्तर है वो दे सकते हैं। तो आप मिला लीजिए कि अंग्रेजी के, हिंदी के प्रश्न है वो आपको व्यवस्थित है वो हल उसका किया जाएगा। तो ये हैं इंग्लिश के हैं, 50 सवाल आपके पूछे गए हैं इंग्लिश के, 50 सवाल हिंदी के पूछे गए हैं। इसको देख करके आप अपने स्कोर है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के सवाल हैं वो जिनकी अंग्रेजी मजबूत है वही बता सकते हैं।
इसको देख करके आप मिलान कीजिएगा। आगे हम हिंदी के हैं वो व्यवस्थित हल है वो करवाएंगे। ये पद्यांश हैं, पद्यांश के आधार पर आपको नीचे दिए गए उत्तरों को देने होते हैं। तो ये थे 50 सवाल अंग्रेजी के। अब चलते हैं हम हिंदी की ओर। हिंदी के देखिए, हिंदी का पहला सवाल है यानी 151वां है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, हेम, हिम, स्वर्ण, पर्वत। अगला सवाल है ससुंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का सही अर्थ बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। अगला सवाल है टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, दिवाला निकालना। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रतिनिधित्व और पारिश्रमिक। अगला सवाल है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, महावट। अगला सवाल है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, गा धन अक। इसका होता है गई धनक। अगला सवाल है समुद्रोमी शब्द किस संधि से बना है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, गुण संधि। अगला सवाल है निम्न में से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कमल नयन। अगला प्रश्न है किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, पद। अगला सवाल है इनमें से सक्रमक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मोहन रोता है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मिठास, आदमी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, ज्योत्सना, निरुद्धि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ये पक्का आम है इसलिए मीठा है। अगला प्रश्न देखिए व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, वह मेरे बाद पैदा हुआ था। अगला प्रश्न है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, जिसकी इच्छा की गई हो, परिहार्य। अगला प्रश्न है रमा चली आ में उद्देश्य है, बी, रमा। अगला प्रश्न है एक मूल शब्द जो दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही ऑप्शन है बी, व्युत्पत्ति। अगला प्रश्न है जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता ही पर पड़े उसे खाली जगह धातु कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, अकर्मक। अगला प्रश्न है जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अल्प विराम। अगला प्रश्न है तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, पुर्तगाली। अगला सवाल है इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा अपने संबंध तथा अधीनस्थ कार्यों के साथ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कार्यालय ज्ञापन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, सांझ। अगला सवाल है बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में से 2 प्रकार हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अघोष, घोष। अगला सवाल है मैया मोरी में नई माखन खायो में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो इसका है डी, वात्सल्य। अगला है अगर वह काम करता होता तो अब तक चतुर हो जाता में कौन सा है? तो ये है सी, अपूर्ण संकेतार्थ काल। अगला सवाल है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, घर। अगला प्रश्न है तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कुंभकार। अगला सवाल है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कोई। अगला सवाल है 5 वटों का समाहार को इंकित करता सार्थक शब्द है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, पंचवट। अगला सवाल है कोड में खा जाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, एक दुख पर दूसरा दुख होना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, काम पूरा करो और जाओ।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध हैं, तो ये इसके चारों ऑप्शन है वो गलत हैं। और आगे हैं 183 से 187 अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कुछ अनुच्छेद लिखे हुए हैं, इसके अनुसार आप पढ़ करके आपको अगले प्रश्न का उत्तर है वो देना है। 183वां है उल्लास और परोपकारी का भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए चिंता नष्ट हो जाएगी। अगला है आपका व्यवसाय दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति मुहावरे का कौन सा अर्थ सही है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी अच्छी तरक्की होना। अगला सवाल है आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क में कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो राइट ऑप्शन ए लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा यदि आप, ऑप्शन सी, आपका स्वभाव प्रसन्नता में उल्लास में और हर्ष समन्वित बना लेंगे। अगला प्रश्न है अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी उल्लास तथा परोपकारी की महत्ता। अगला सवाल है किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है सी क और ग। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है कंचन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए ये। अगला सवाल है किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियां हैं, तो राइट ऑप्शन है बी क ग और घ। अगला सवाल है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी चाप धनु और चपला। अगला प्रश्न है किस विकल्प में इंटीग्रेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है, तो इसका राइट आंसर है ए एकीकरण। अगला सवाल है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी अनुपम अद्भुत अनूठा। अगला सवाल है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है आम्र रसाल अमृतफल। अगला सवाल है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी सुमून प्रसून पुहुप। अगला सवाल है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी तीव्र या द्रुत। अगला सवाल है किस विकल्प में सही विलोम युग्म हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ए शुष्क या आर्द्र या शुष्क। 199 सवाल है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी प्रसन्न या विषण। और अंतिम सवाल है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी विषण विपन्न और प्रसन्न अवसादित। इस प्रकार आपके ये पेपर था। तो पेपर निश्चित रूप से सरल नहीं था, का ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मीडियम क्वालिटी का पेपर था। तो इसकी मेरिट का अंदाज़ा है वो, इसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा कि मेरिट है वो कितनी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।